यह है अंकोर वाट टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा पूजा करने का स्थल। जी हाँ, इतिहास में कोई भी देश या समुदाय आज तक इससे बड़ा पूजा करने का स्थल नहीं बना पाया है। कारण है इस मंदिर का टोटल एरिया, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर वेटिकन सिटी जैसे 4 देश बड़े ही आराम से आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 देश। और दोस्तों, वही अगर बात की जाए इस मंदिर में यूज होने वाले पत्थरों की, तो वह पत्थर मंदिर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से लाए गए थे, जिसमें एक एक पत्थर का वजन ही तकरीबन 1500 किलोग्राम था। इसे वजन को अगर एग्जाम्पल से समझे तो एक पत्थर का वजन 3 कार्स के जितना था। और ऐसे ऐसे 50 लाख टन पत्थर इस मंदिर को बनाने में यूज किए गए हैं। तो आखिर कैसे आज से लगभग 900 साल पहले इन पत्थरों को 50 किलोमीटर दूर से मंदिर तक लाया गया होगा, जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सब की शुरुआत होती है 12वीं सदी से, जब खमेर साम्राज्य पर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय का राज चलता था, जो कि काफी श्रद्धालु और भगवान में आस्था रखने वाले राजा थे। और वही बात करें अगर खमेर साम्राज्य की, तो खमेर साम्राज्य उस समय पर काफी बड़ा और धनवान राज्य हुआ करता था। इस राज्य में उस टाइम पर आज का पूरा कंबोडिया और इसके अलावा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और यहाँ तक कि म्यांमार के भी कुछ हिस्से शामिल थे। और उस टाइम पर खमेर साम्राज्य की राजधानी अंगकोर शहर हुआ करती थी, जो कि वाकई में एक बेहद ही खूबसूरत शहर था। इसके साथ साथ इस शहर में कई सारी नदियां भी बहा करती थी, जिससे वहां के लोग अपनी फसलों की सिंचाई और पानी की पूर्ति किया करते थे। तो एक दिन राजा सूर्यवर्मन के दिमाग में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनाने का ख्याल आया। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल को इकट्ठा किया और इस मंदिर को लेकर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। राजा सूर्यवर्मन इस मंदिर को बहुत ही भव्य और बड़ा बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी यह इच्छा थी कि यह मंदिर इतना विशाल और खूबसूरत हो कि आकाश में बैठे देवतागण भी इस मंदिर में आकर बसने लगे। और राजा सूर्यवर्मन भी अपनी मृत्यु के बाद इसी मंदिर में देवताओं के साथ बसने का ख्याल रखते थे। तो इसी चीज का ख्याल रखते हुए राजा सूर्यवर्मन ने इस मंदिर का डिजाइन हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखित मेरू पर्वत के आकार पर बनवाया था, क्योंकि हिंदुओं के अनुसार मेरू पर्वत को एक ऐसा पर्वत माना गया है जिस पर सभी देवता निवास करते हैं और वहीं से इस सृष्टि को चलाते हैं। कथाओं के अनुसार इस पर्वत की 4 चोटियां हैं, जो कि चारों दिशाओं को दर्शाती हैं और इसके चारों ओर नदियां भी बहती रहती हैं। तो राजा सूर्यवर्मन ने भी मेरू पर्वत को ध्यान में रखकर एक ऐसे मंदिर का डिजाइन तैयार करवाया जो कि मेरू पर्वत के समान ही लगे। तो डिजाइन के अकॉर्डिंग सेंटर में एक बड़ी मंदिर की चोटी बनाई गई है, जिसके चारों ओर और 4 छोटी छोटी चोटियां भी बनाई गई, जो कि इसे एक पहाड़ की लुक देते हैं। और साथ ही इस मंदिर के चारों ओर मेरू पर्वत की तरह ही नदियों का पानी भी छोड़ा गया, जो कि इस मंदिर को पूरा मेरू पर्वत की लुक दे रहा था। इस भव्य मंदिर को शुरुआत में सूर्यवर्मन ने विष्णु लोक नाम दिया था, जिसे बाद में बदलकर अंगकोर वाट कर दिया गया, जिसका मतलब है मंदिरों का शहर। नाम और डिजाइन कंप्लीट होने के बाद राजा सूर्यवर्मन ने अंगकोर शहर में बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को इस काम के लिए बुलाया और इसका काम जोर शोर से शुरू करवा दिया गया। इस मंदिर को बनाने में सबसे पहला और बड़ा टास्क ये था कि उन्हें ऐसे पत्थर लाने थे जो बहुत मजबूत और नक्काशी करने के लिए आसान हो। और ऐसे पत्थर उन्हें मंदिर से 50 किलोमीटर दूर कुलेन की पहाड़ी पर मिले, जो कि सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर थे। यह पत्थर काफी मजबूत और नक्काशी के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते थे। पर इसमें समस्या यह थी कि इन पत्थरों को 50 किलोमीटर दूर तक खिसका कर कैसे लेकर जाया जाए, क्योंकि इनमें एक एक पत्थर का वजन ही 1500 किलोग्राम से ज्यादा था। तो काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि पत्थरों को पानी के रास्ते से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि कुलेन पहाड़ी से थोड़ी दूरी पर ही एक नदी बहती थी, जो अंगकोर शहर से होकर ही निकलती थी। तो रास्ता तय करने के बाद पत्थरों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले मजदूर पहाड़ों से पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक्स को निकालते थे और इन्हें निकालने के बाद बाकी मजदूर और हाथी मिलकर इन पत्थरों को नदी तक घसीट कर लेकर जाते थे। फिर नदी के किनारे खड़ी बड़ी बड़ी नावों में इन ब्लॉक्स को रखने का काम शुरू कर दिया जाता। फिर जैसे तैसे इन्हें नाव में भरकर अंगकोर शहर तक पहुंचाया जाता था और वहां मजदूर और हाथी इन्हें नाव से उतारकर मंदिर की लोकेशन तक फिर से घसीट घसीट कर ले जाते थे। इन पत्थरों को लाने ले जाने के काम को मजदूरों ने लगभग 30 साल तक लगातार किया था। जी हाँ, इसमें तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा मजदूर और 6000 से भी ज्यादा हाथियों ने काम किया था।
पत्थरों को मंदिर की साइट पर लाने के बाद इन्हें मंदिर को बनाने में यूज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अगला टास्क शुरू हो गया, जो कि था कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे चढ़ाया जाए, क्योंकि यह पत्थर काफी वजनदार थे। तो फिर कारीगरों ने भी इस काम में एक नई तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने कई सारी लकड़ियों के बड़े बड़े मजबूत फट्टे बनवाए थे, जिन्हें उन्होंने मंदिर की दीवारों पर तिरछा लगा दिया था। फिर पत्थरों को इन फट्टों के नजदीक लाकर रस्सियां बांधी जाती थीं और कई मजदूर और हाथी मिलकर पत्थरों को रस्सियों के माध्यम से ऊपर खींचते थे। ऐसे ही सभी बड़े पत्थरों को इन ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ाया गया और ऐसे करके ये भारी भारी पत्थर मंदिर की चोटियों तक चढ़ा दिए गए। हालांकि यह टास्क मजदूरों के लिए बहुत ही मेहनत भरा काम था। और दोस्तों, इस काम एक खास बात और थी कि उस टाइम के आर्किटेक्चर्स ने इस मंदिर की दीवारों में किसी सीमेंट या मिट्टी का उपयोग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सब्जियों को मिलाकर एक ऐसा अद्भुत मिश्रण तैयार किया था जिससे यह दीवारें मजबूती से खड़ी हुई थी। और आज भी यह मंदिर उसी मिश्रण की बदौलत लगभग सही सलामत खड़ा है। तो कई साल बीतते गए और सालों की कड़ी मेहनत के बाद अंगकोर वाट मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये बिल्कुल मेरू पर्वत के समान लग रहा था, क्योंकि इसमें भी पर्वत की तरह ही इमारतें बनाई गई थीं और इसके चारों ओर पानी का प्रवाह डिजाइन किया गया था, जिसमें नदी का शुद्ध जल बहता रहता था। जिसके बाद अब बारी थी मूर्तियों और नक्काशियों का काम शुरू करने की। तो सबसे पहले दीवारों पर कई सुंदर नक्काशियां उकेरी गईं, जिनमें हिंदू ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पूरी कहानी दिखाई गई है, जो वाकई में अद्भुत है। इसके अलावा महाभारत, रामायण और विष्णु पुराण की भी कई कहानियां इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं। इसके अलावा भी मंदिर में कई बारीक सजावट बहुत ध्यान और सुगमता से की गई है और मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई, जो मंदिर के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा इसमें 2000 से भी ज्यादा अप्सराओं की मूर्तियां और कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी सुंदरता और बारीकी से बनाई गई हैं। और सभी मूर्ति और नक्काशी कंप्लीट होने के बाद इसमें रंग रोगन करके मंदिर को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया और ऐसे करके दुनिया का यह सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। साथ ही आपको एक फैक्ट यह भी बताता चलूं कि इस मंदिर के अंदर टोटल कितनी मूर्तियां बनाई गई थी। इसे आज तक आर्कियोलॉजिस्ट भी कंफर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसके कई मूर्तियां या तो तोड़ दी गईं या समय के साथ नष्ट हो गईं। तो लोगों ने तेजी से कंबोडिया देश में जाना शुरू कर दिया, जिससे कंबोडिया देश को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और आज के टाइम पर कंबोडिया में 50% टूरिस्ट केवल इस मंदिर को देखने के लिए ही आते हैं, जिससे कंबोडिया की गवर्नमेंट और वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसी वजह से कंबोडिया देश के राष्ट्रीय झंडे पर अंगकोर वाट मंदिर की तस्वीर भी छपी हुई है। और दोस्तों, अगर आप भी यहाँ घूमने जाना चाहते हैं और आपका भी बजट थोड़ा टाइट है, तो आप इस मंदिर का क्यों गूगल मैप के थ्रू देख सकते हैं। जी हाँ, गूगल मैप्स पर आप इस मंदिर को 3D इमेज की वजह से बड़े ही आराम से देख सकते हैं। मैं इस मंदिर की लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, आपको दुनिया का यह सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, मैं आगे इस चैनल पर इस गजब के मंदिर के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।